हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज है तारीख 26 जून और आज व्रज आयरन एंड स्टील का जो आईपीओ है उस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए पहला दिन था। तो पहले दिन इस आईपीओ को टोटल कितने गुना सब्सक्रिप्शन मिला है वो हम जानेंगे। उसके अलावा अलाइड ब्लेंडर्स का आईपीओ, उस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कल की तारीख 27 जून को आखिरी दिन है। तो इस पर हमारा फाइनल डिसीजन क्या है, अप्लाई करना है नहीं करना है, वो हम जानेंगे। और दोस्तों आज स्टैनले लाइफस्टाइल का आईपीओ, आज उसका अलॉटमेंट स्टेटस आने वाला है। के फिनटेक की वेबसाइट पर आज आ जाएगा, रात तक आ जाना चाहिए। अभी तक नहीं आया है, उम्मीद है कि रात तक आ जाएगा। और मान लो वीडियो लाइव होने तक आ जाए तो मैं साइड में स्क्रीनशॉट वगैरह डाल दूंगा या टेलीग्राम चैनल पर अपडेट आपको कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन कर लीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट आपको वहां पर मिलता रहे। उससे पहले आपको क्रेडिट और डेबिट के एसएमएस आ जाए तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बता दीजिएगा। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उनके नाम वीडियोस के अंदर फ्लैश कर दिए जाएंगे। और स्टैनले लाइफस्टाइल की आईपीओ की जीएमपी की बात करें तो जीएमपी बहुत ही बढ़िया चल रही है, लगभग 42 मतलब 42% के आसपास। 160 रुपये पर शेयर, 40 शेयर्स का लॉट है, 6400 रुपये जैसा एक लॉट पर फायदा देखने को मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया इसकी जीएमपी है। आप में से किन किन लोगों ने कितने कितने लॉट अप्लाई किए हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप में से कौन कौन से लोग वेट कर रहे हैं, इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब दोस्तों बाकी सारे आईपीओ की जानकारी लें उससे पहले दोस्तों आज डी पाइपिंग आईपीओ और आसान लोन्स के आईपीओ की लिस्टिंग थी। लिस्टिंग काफी अच्छी देखने को मिली, स्पेशली डी पाइपिंग्स का जो आईपीओ है उसकी लिस्टिंग उम्मीद से भी अच्छी देखने को मिली। मतलब जिस हिसाब से उसकी जीएमपी चल रही थी 60-65% के आसपास, उससे भी बढ़िया 70% के आसपास सीधा ओपन हुआ और मैक्सिमम 80% जैसा हमें प्रॉफिट देखने को मिला आज की तारीख में। देखिए ये आईपीओ हमें 203 रुपए के अंदर तो अलॉट हुआ था और 339 रुपए के आसपास ये ओपन हुआ है, तो खुलते ही लगभग 70% जैसा प्रॉफिट। और उसके बाद क्या हुआ कि 365 इसने हाई बनाया, मतलब 80% तक हाईएस्ट हमें प्रॉफिट देखने को मिला। लगभग 11,800 रुपए जैसा प्रॉफिट हाईएस्ट देखने को मिला, तो काफ़ी बढ़िया रहा। आप में से किन किन लोगों ने इसको होल्ड किया है, किन लोगों ने सेल किया है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों आसान लोन्स का आईपीओ, इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, बट जितनी जीएमपी चल रही थी उससे भी हमें कम लिस्टिंग देखने को मिली। 120 रुपए के अंदर अलॉट हुआ था, 125 रुपए के आसपास ये ओपन हुआ है और 131.95 रुपए पर, मतलब इस पर अपर सर्किट लग गया लगभग 5% का। कल मैंने आपको बताया था कि अपर सर्किट लगेगा क्योंकि छोटी कंपनी है, रिस्क ज़्यादा होता है। और देखिए मुझे शुरुआत से ही इससे उम्मीद कम थी और शुरुआत में काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई, मैंने जब रिव्यू वाला वीडियो डाला था कि भाई आप इसका नेगेटिव बता रहे हो पर जीएमपी तो बहुत अच्छी चल रही है। मैंने आपको कहा जीएमपी के भरोसे ना रहें, फेक भी हो सकती है। कंपनी देखें, भले उसकी जीएमपी कम हो कुछ भी हो, कंपनी अगर आप देखेंगे ना, फिर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स बाकी सारी चीज़ें देखेंगे तो क्या है कि हमें थोड़ी सिक्योरिटी रहेगी। और बाकी शेयर मार्केट में तो वैसे भी किसी का भरोसा नहीं है, तो इससे उम्मीद कम थी और वैसा ही देखने को मिला। किन किन लोगों ने आसान लोन्स के आईपीओ का रिव्यू का वीडियो देखा था मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब दोस्तों अलाइड ब्लेंडर्स का आईपीओ, जिस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कल की तारीख 27 जून को आखिरी दिन है, तो क्या इस आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं करें। तो सबसे पहले 2 दिन के अंदर सब्सक्रिप्शन देखें तो 2 दिन के अंदर ही फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, काफ़ी अच्छी बात रही है। क्यूआईबी पोर्शन को जोड़कर सारे पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो चुके हैं। क्यूआईबी पोर्शन आखिरी दिन ही सब्सक्राइब होगा। अगर क्यूआईबी का अगर आखिरी दिन बढ़िया सब्सक्रिप्शन आता है तो मुझे लगता है इस आईपीओ की थोड़ी बहुत डिमांड और बढ़ सकती है। तो ये टोटल 2 दिन के अंदर सब्सक्राइब हुआ है 1.61 गुना, लगभग 1687 करोड़ रुपए लगे हैं 2 दिन के अंदर इस आईपीओ पर। क्यूआईबी पोर्शन अंडर सब्सक्राइब है, एनआईआई पोर्शन 3.14 गुना, रिटेल पोर्शन 1.75 गुना और एम्प्लॉय पोर्शन 5.48 गुना सब्सक्राइब हुआ है। तो सब्सक्रिप्शन ठीक है, मतलब 2 दिन के अंदर। और ज़्यादा जो सब्सक्रिप्शन आएगा आखिरी दिन क्यूआईबीज़ की तरफ से ज़्यादा आ सकता है, और अगर क्यूआईबीज़ की तरफ से आता है तो कुछ बात अलग हो जाएगी। जीएमपी लगभग 20 से 25% के आसपास ही चल रही है। 70 रुपये पर शेयर, 53 शेयर्स का लॉट है, 3710 रुपये जैसा एक लॉट पर फायदा देखने को मिल रहा है, लगभग 20 से 25% के आसपास। पर जीएमपी के भरोसे बिल्कुल ना रहें। बाकी इसकी अगर एंकर लिस्ट देखें, एंकर लिस्ट के अंदर कुछ 1-2 बड़े डीआईआई शामिल है, कुछ 1-2 बड़े एफआईआईस के नाम शामिल है, मतलब 5-6 रेटिंग दे सकते हैं। मतलब नॉट बैड इसकी एंकर लिस्ट है, इतनी खास भी नहीं है, इतनी खराब भी नहीं है। अब मेन सवाल आता है कि अप्लाई करें या नहीं करें। सबसे पहले लिस्टिंग गेंस के हिसाब से, तो देखिए लिस्टिंग गेंस के हिसाब से सबसे पहले जीएमपी ठीक चल रही है पर जीएमपी के पूरे भरोसे नहीं रहना है। दूसरा है सब्सक्रिप्शन अभी ठीक ठाक मिला है, एवरेज रिस्पॉन्स इसको मिल रहा है, बट आखिरी दिन कल क्यूआईबीज़ की तरफ से कैसा सब्सक्रिप्शन आता है तो वो देखने लायक होगा। अगर 1-2 बजे के आसपास बहुत बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है तो मुझे लगता है थोड़ी बहुत डिमांड रह सकती है। तो मैं कल टेलीग्राम चैनल पर क्यूआईबीज़ का अपडेट आपको दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और तीसरी चीज़ है एंकर लिस्ट भी इतनी खराब नहीं है, नॉट बैड एंकर लिस्ट है, 5 से 6 रेटिंग दे सकते हैं। तो इस हिसाब से लग रहा है कि ठीक ठाक डिमांड रह सकती है, ठीक ठाक लिस्टिंग गेंस मिलने की संभावनाएं नजर आ रही है। बाकी मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है, मैं आपको जो क्राइटेरिया है वो आपको बता रहा हूँ। और देखिए मैं भी गलत हो सकता हूँ, ये सिर्फ एक क्राइटेरिया और एक अंदाजा लेके चल रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव्स क्या है, पॉजिटिव इसका सबसे बढ़िया है सेक्टर,
ये सेक्टर सदाबहार सेक्टर है, लिकर शराब वाला जो सेक्टर है सदाबहार है। अब देखिए सामाजिक तौर पे देखें तो खराब चीज़ है, ठीक है, बट क्या है कि ओवरऑल बिजनेस वाइज देखें तो बढ़िया है, मतलब इसका बिजनेस अच्छा बिजनेस है, ओवरऑल वर्ल्ड पूरे में डिमांड है इस चीज़ की। हाँ बट इसका सेवन नहीं करना चाहिए, हानिकारक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बाकी दूसरा पॉजिटिव है कि इसका ब्रांड नेम बढ़िया है, ऑफिसर चॉइस स्टर्लिंग रिजर्व, तो इसका ब्रांड नेम अच्छा है, इंडिया के अंदर जाना माना नाम है और ग्लोबली भी काफ़ी ज़्यादा सेल होता है। विस्की मार्केट, इंडिया का विस्की मार्केट है उसके अंदर 11.8% मार्केट शेयर है इसका, तो मतलब लीडिंग पोजीशन पर है विस्की मार्केट के अंदर। फिर प्रमोटर की होल्डिंग भी आईपीओ के बाद अच्छी रहेगी, लगभग 80% के आसपास, ये भी अच्छी बात है। और फ्रेश इश्यू से पैसा जुटा रही है, उसे अपना डेट भी कर रही है, मतलब आने वाले टाइम में लगभग डेट फ्री कंपनी हो जाएगी, ये भी अच्छी बात लगी। फिर नेगेटिव क्या है, नेगेटिव थोड़े से ज़्यादा है। नेगेटिव्स के अंदर सबसे पहला नेगेटिव है कि इसके प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत कम है। प्रॉफिट मार्जिन्स देखिए, इतने साल पुरानी कंपनी है और प्रॉफिट कुछ नहीं कमा रही है, 1% से कम का प्रॉफिट है। भाई आप भी कोई बिजनेस चला रहे हो तो आपका भी प्रॉफिट होना चाहिए ना, कुछ 10% 20%। और आप देखिए कोई ऐसे क्रिटिकल काम भी होते हैं उसमें भी 5% प्रॉफिट बच जाता है, अब ये तो 1% से कम है, तो ये तो थोड़ा नेगेटिव है। इंडस्ट्री का जो इनके नॉर्मल है उससे भी बहुत कम है, तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव है। फिर इसके ऊपर डेट काफ़ी ज़्यादा है, हालांकि डेट तो आईपीओ के बाद पे कर लेगी, पर डेट तो ज़्यादा है ना, अभी डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज़्यादा है। आप क्या है कि आईपीओ के पैसे से डेट चुका रहे हो, पर पहले से तो आपके फाइनेंशियल्स खराब हैं, ये भी एक नेगेटिव है। फिर इसके अलावा आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी कम है इसकी, 1% के आसपास ही है। वैल्यूएशंस महंगी है, वैल्यूएशंस तो चलो मान के चलते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन आपके कम है, इस कारण वैल्यूएशंस महंगी नजर आ रही है, बट पहले से ये चीज़ है कि आपके प्रॉफिट मार्जिन कम क्यों है, भैया बिजनेस या तो चलाना नहीं आता, ये चीज़ है। मुझे लगता है थोड़ी सही वैल्यूएशंस पर लेके आना चाहिए था, थोड़ा और सस्ती वैल्यूएशंस लेके आनी चाहिए थी, और इससे सस्ती वैल्यूएशंस पर और भी अच्छी कंपनीज अवेलेबल है। तो ओवरऑल अगर देखें कि भाई आईपीओ से जो डेट अपना कम कर लेगी, अपने फाइनेंशियल सुधार लेगी, डेट कम होगा तो फाइनेंशियल सुधरेंगे, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे, पर वो आईपीओ के बाद उसमें टाइम लगेगा, 1-2 साल लग सकते हैं। ओवरऑल देखें तो सेक्टर के अलावा, सेक्टर बहुत ही अट्रैक्टिव सेक्टर है, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें मुझे इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगी, तो सेक्टर के कारण इग्नोर तो नहीं किया जा सकता है। इसीलिए कल क्यूआईबीज का सब्सक्रिप्शन देखते हैं, अगर क्यूआईबीज की तरफ से बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है तो थोड़ा बहुत रिस्क लिया जा सकता है। बाकी ओवरऑल मैं ज़्यादा खास इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कल क्यूआईबीज की तरफ से अगर आएगा उस हिसाब से मैं डिसीजन बनाऊंगा, और बाकी मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है। जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाएं, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, मैं क्यूआईबीज का सब्सक्रिप्शन का अपडेट आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। फिर दोस्तों व्रज आयरन एंड स्टील्स का आईपीओ, और पहला दिन था इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, पहले दिन ये फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, लगभग 3.77 गुना ये टोटल सब्सक्राइब हुआ है, 450 करोड़ रुपए के आसपास लगे हैं पहले ही दिन इस आईपीओ पर। क्यूआईबी पोर्शन को छोड़कर सारे पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो चुके हैं। जीएमपी चल रही लगभग 33% के आसपास, 70 रुपए पर शेयर, 72 शेयर का लॉट है, 5040 रुपए जैसा एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिला। लगभग 30% से ऊपर ग्रे मार्केट का प्रीमियम, बढ़िया डिमांड चल रही है। और एंकर लिस्ट की बात करें तो ठीक ठाक एंकर लिस्ट है, रिव्यू का वीडियो मैं आज डाल चुका हूं, और कल इस पर मैं फाइनल डिसीजन का वीडियो भी दे दूंगा। फिर दोस्तों सबसे ज्यादा इंतजार है लोगों को ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ का, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चर्चा के अंदर है, भले ही ये प्रॉफिट नहीं जनरेट कर रही हो, बट चर्चा के अंदर बहुत ज़्यादा है ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ। तो हो सकता है ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ, मार्केट में ऐसी न्यूज़ है कि जुलाई तक ये आईपीओ आ सकता है, मतलब ऐसी न्यूज़ है, अभी तक फिक्स नहीं है। सेबी से तो मंजूरी मिल गई है, बट अब ये कब आईपीओ आता है ये इनके ऊपर है, कब लेके आते हैं, डेट्स वगैरह कब आती है। उम्मीद है कि जुलाई के आसपास आ जाना चाहिए, भाई सब मार्केट के अंदर उम्मीद लगा रहे हैं, क्योंकि सेबी से मंजूरी मिल गई, अब जल्द से जल्द आईपीओ आ सकता है। अब देखते हैं कब आता है, डेट्स अनाउंस होते ही मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तो हमसे जुड़े रहिए, बेल आइकन पर दबा के रख लीजिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों वीडियो के अंदर, और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे।